हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र सोमवार तक के लिए सदन स्थगित। 2 अगस्त तक चलेगा सदन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया। शोक संदेश के बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा या मानसून सत्र का समय 8 दिन का है, जिसमें 6 दिन कार्य दिवस हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है। सदन 2 अगस्त तक चलेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होना है। 30 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में कई अहम विधेयक भी लाने की चर्चा है। आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। इस दौरान विपक्ष भी बांग्लादेश से घुसपैठ पर विशेष चर्चा की मांग कर सकती है। सोमवार से सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव के आसार हैं। विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। रांची समेत झारखंड के कई स्थानों पर बारिश के आसार। 1 अगस्त तक बरसेंगी राहत की बूंदी। झारखंड में फिलहाल सभी स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 1 अगस्त तक राज्य के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी के मौसम का मिजाज शुक्रवार की शाम को बदला और झमाझम बारिश हुई। इस दौरान बोकारो, धनबाद, रामगढ़ समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई। वहीं आज शनिवार को रांची समेत पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। झारखंड में आज 27 जुलाई यानी कि शनिवार को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खराब मौसम रहने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को खेतों से बाहर निकलकर मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है। वह पिछले 24 घंटे में मौसम की स्थिति पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हुई है। रांची में सेना भर्ती रैली आज 27 जुलाई से 70 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। कर्नल विकास भोला। झारखंड की राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। 70 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बहाली होगी। किसी दलाल के बहकावे में नहीं आए, मेरिट पर बहाली होगी। यह सेना भर्ती रैली झारखंड के सभी जिलों के शॉर्ट लिस्ट किए गए अग्निवीर उम्मीदवार और जूनियर कमीशन अफसर के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई है। ये बातें कर्नल विकास भोला ने शुक्रवार को खेलगांव में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। कर्नल विकास भोला ने कहा है कि पूरे देश में 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन जो है सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार एवं झारखंड के तत्वाधान में सेना भर्ती कार्यालय रांची के जूनियर रिक्रूटमेंट रैली रांची के खेलगांव स्थित जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है। खेलगांव का गेट रात 12 बजे से 6 बजे तक खुला रहेगा। कर्नल विकास भोला ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी दलालों को अपना डॉक्यूमेंट ना दे और उनके चक्कर में ना पड़े। 70 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया होगी। कोई भी अभ्यर्थी दलाल के कहने पर पास और फेल नहीं होता है, वह अपनी मेरिट पर ही पास होता है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। हजारीबाग में हाथियों के आतंक से बचाएगा हाथी ऐप। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक। हाथी के आतंक से अब हाथी मोबाइल एप्लीकेशन ग्रामीणों को बचाएगा। वन विभाग और झारखंड सरकार की पहल पर हाथी ऐप तैयार किया गया है। यह ऐप 20 किलोमीटर की रेडियस में हाथी के लोकेशन से ग्रामीणों को रूबरू कराएगा, ताकि ग्रामीण सतर्क हो सके और सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर ले। बताते चले कि हजारीबाग के कई इलाकों में हाथियों का आतंक सालों भर रहता है। हाथी जंगल से निकलकर विचरण करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हाथियों के रास्ते में जो भी आता है उसे वह बर्बाद कर देते हैं। कई बार तो हाथियों ने कई ग्रामीणों को भी मौत के घाट उतार दिया है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए झारखंड सरकार और वन विभाग ने हाथी ऐप तैयार किया है, जो हाथियों के लोकेशन के बारे में जानकारी देगा। साथ ही हाथी किस और रुक कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी ऐप के जरिए दी जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। वन विभाग के पदाधिकारी हाथी ऐप के बारे में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और ग्रामीणों के मोबाइल में हाथी ऐप को डाउनलोड भी करवा रहे हैं।
ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश को 6 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश को 6 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया है। जमीन कारोबारी कमलेश शुक्रवार को ही समन मिलने पर ईडी ऑफिस पहुंचा था। ईडी की ओर से 6 समन के बाद कमलेश ईडी ऑफिस पहुंचा था। गौरतलब है कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने 21 जून को कमलेश के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान छापेमारी के दौरान उसके घर से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 61 बीडीओ का तबादला स्थगित, सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष विधायकों ने जताई थी आपत्ति। झारखंड के 61 बीडीओ का तबादला स्थगित कर दिया गया है। पिछले दिनों इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी। सत्ता पक्ष की बैठक में विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस संदर्भ में आपत्ति जताई थी। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर तबादला स्थगित कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि द्वितीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण से संबंध पदाधिकारियों बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख 25 जुलाई 2024 से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 20 अगस्त 2024 तक पाबंदी लगाई गई है। इस आलोक में 24 जुलाई के तबादले के आदेश को स्थगित किया गया है। लिफ्ट के अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर पर गिरा हजारीबाग का व्यवसायी, हुई दर्दनाक मौत। हजारीबाग में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यवसायी लिफ्ट पर चढ़ते ही सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना इतनी अचानक और दर्दनाक थी कि सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और लिफ्ट की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। मृतक व्यवसायी अजय अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले में रहता था और उसका प्लाईवुड का व्यवसाय था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह अजय अपने फ्लैट से निकलकर जैसे ही लिफ्ट में घुसे, वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर पड़े। दरअसल लिफ्ट 5वें तल्ले पर थी और तीसरे तल्ले पर स्विच दबाने पर लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, जिससे लिफ्ट के अंदर जाते ही व्यवसायी ग्राउंड फ्लोर में जाकर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट आने से व्यवसायी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस से घटना की जांच की अपील की है, सच सामने लाने की मांग की है। पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई 29 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई सूचीबद्ध है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान कर दी है। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत दिए जाने को चुनौती दी है। SIT का गठन कर डेमोग्राफी की जांच कराई हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि हेमंत सरकार राज्य में डेमोग्राफी की जांच SIT का गठन कर कराई। मरांडी शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। संथाल परगना क्षेत्र की डेमोग्राफी में अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। डेमोग्राफी का यह परिवर्तन जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में सबसे ज्यादा अगर कोई समुदाय प्रभावित हुआ है वह है जनजाति समाज। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से 2 और को किया गिरफ्तार, तालाब से दर्जन भर मोबाइल जब्त। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को पटना से आई सीबीआई की टीम ने धनबाद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर सीबीआई सुदामडी थाना के नूनुडी स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाट बांध तालाब भी पहुंची, जहां से जांच दल को 1 दर्जन से अधिक टूटे हुए मोबाइल सीमेंट की बोरी में बंधा हुआ मिला। काफ़ी मशक्कत के बाद जो सीबीआई को 1 दर्जन फ़ोन मिला। सीबीआई टीम में पटना और धनबाद के अधिकारी शामिल थे, वही सुदामडी पुलिस सहयोग में लगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने धनबाद कंबाइंड बिल्डिंग के पास छापेमारी कर एक युवक को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर भाट बांध तालाब पहुंचकर मोबाइल जब्त किया। सीबीआई की टीम ने जो है एनडीआरएफ की टीम से मदद मांगी, लेकिन एनडीआरएफ ने आने में काफ़ी देरी की, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों
गोताखोरों की मदद से भाट बांध तालाब में खोजबीन शुरू की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक सीमेंट का बोरा निकाला गया। इस बोरे से सीबीआई की टीम को 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल फ़ोन और 2 इंसुलेटर मिला, जिसे बोरे में डालकर तालाब में फेंका गया था। सीबीआई टीम ने सभी मोबाइल फ़ोन की जांच की, जिसमें 2 आईफोन के अलावा कई अन्य कंपनियों के मोबाइल फ़ोन शामिल थे। सीबीआई की टीम ने सभी फ़ोन को जब्त कर लिया है। मामले को लेकर सीबीआई ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मोबाइलों को खोजने में स्थानीय गोताखोरों की मदद करने के बाद सीबीआई की टीम ने उन्हें 5,000 रुपये का इनाम दिया। 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथिगणों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्षों से हम वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत के वन महोत्सव में जो पौधे लगे होंगे वे वर्तमान समय में किस स्थिति में होंगे। वन महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बड़ा अभियान है। ऐसे में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लें, ताकि पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसे नियंत्रित कर सके। धनबाद में युवक की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने बीसीसीएल आउटसोर्सिंग में कई वाहनों को फूंका। धनबाद जिले के लोधनाओपी क्षेत्र में संचालित सुश्री आउटसोर्सिंग में लोगों ने जमकर बवाल किया। 22 वर्षीय युवक सूरज माली पिछले 5 दिनों से कंपनी का चक्कर लगा रहा था। शुक्रवार को वह युवक होलपेक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद सैकड़ों स्थानीय लोग कंपनी परिसर में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंचे आक्रोशित लोग युवक के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। देखते ही देखते आक्रोशित लोग उग्र हो गए और वहां बवाल काटने लगे। गुस्साए लोगों ने आउटसोर्सिंग में खड़ी करीब आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, कंपनी में पथराव भी करने लगे। मामले की सूचना के बाद भारी संख्या में सीआईएसएफ जवान और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन लोग पुलिस और सीआईएसएफ की समझाने के बाद भी घंटों तक हंगामा करते रहे। इधर लोग के गुस्से और हंगामे को देखते हुए कंपनी में कार्यरत कर्मी फरार हो गए। वहीं कुछ कर्मी अपनी जान बचाने के लिए छिप गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बीसीसीएल की लोधना एरिया 10 में संचालित सुश्री आउटसोर्सिंग में 5 दिनों से स्थानीय युवक सूरज माली नियोजन की मांग को लेकर कंपनी के चक्कर लगा रहा था। शुक्रवार को 22 वर्षीय सूरज अचानक होलपेक वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहनों पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने लक्ष्मण छेनी के आकस्मिक निधन पर जताया शोक, कल्पना भी रही साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को लक्ष्मण छेनी के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में रसोईया के पद पर कार्यरत लक्ष्मण छेनी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी वगांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन संग दिवंगत लक्ष्मण छेनी के डोरंडा स्थित आवास पर पहुंचे शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। पारा शिक्षकों के वेतनमान पर 5 अगस्त को विभागीय बैठक में होगी चर्चा। पारा शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ उनके आवास पर गुरुवार रात सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की वार्ता हुई। मोर्चा की ओर से राज्य के सभी सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने के मामले में मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। मोर्चा ने पूर्व के ड्राफ्ट और विभागीय साक्ष्यों से मंत्री को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वायदे के मुताबिक वेतनमान देने का आग्रह किया। मोर्चा के प्रद्युम्न सिंह ने बताया है कि मंत्री ने मोर्चा को आश्वस्त कराया है कि वह मांग पत्र के अनुरूप 5 अगस्त को विभागीय बैठक में बिंदुवार चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। भूमिज भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने की विधायक ने की मांग। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में भूमिज भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर पोटका के विधायक संजीव सरदार शुक्रवार को झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री वैद्यनाथ राम से मिले। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने मंत्री वैद्यनाथ राम को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में जनजातीय भूमिज भाषा को शामिल करने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड अधिविद्या परिषद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इस विज्ञापन में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य किया गया है, लेकिन उक्त भाषाओं की सूची में भूमिज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। भूमिज भाषा झारखंड की जनजातीय भाषा है। झारखंड में 4 प्रमुख जनजाति के पश्चात 5वां स्थान भूमिज का आता है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3 लाख के करीब है, जिनकी मातृभाषा भूमिज है। ट्रैफिक से लेकर एसपी चैम्बर के बाहर बैठने वाले पुलिसकर्मी की वर्दी में हो नेम प्लेट। डीजीपी झारखंड पुलिस के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस सिस्टम में पारदर्शिता लाने की बात कही है। शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रैफिक से लेकर एसपी चैम्बर के बाहर बैठने वाले पुलिसकर्मी तक की वर्दी में नेम प्लेट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वैसे सभी पुलिसकर्मी जो आम लोगों की सुरक्षा या उनसे जुड़ी सेवाओं में तैनात रहते हैं, उनकी वर्दी में नेम प्लेट होना अनिवार्य है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि थानों में कोई व्यक्ति शिकायत लेकर जाए तो यह अनिवार्य है कि उनकी शिकायत सुनी जाए। थानेदार से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी तक उनकी शिकायत सुनने व उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। पाकुड़ में बमबाजी और गोलीबारी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में दिया था घटना को अंजाम। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के नगरनवी और झीकरहट्टी गांव के ग्रामीणों के बीच हुई बमबारी और गोलीबारी मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से 2 गांवों के लोगों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में बमबारी और गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस मामले में मालपहाड़ी ओपी और मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसपी ने बताया कि इन दर्ज मामलों की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं तलाशी के दौरान एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया। अनुसूचित जाति के अधिकारों को कुचल रही सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया नियुक्ति में अनदेखी का आरोप। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को कुचल रही है। बावरी ने कहा, चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में सभी जिलों में जो रिक्तियां शून्य करने के बाद गठबंधन सरकार हर एक रिक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग का हक मार रही है। सरकार ने कार्यकाल के शुरू से ही दलित विरोधी चेहरा उजागर किया है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आज तक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद खाली है। रांची के मेयर के लिए समाज की घोषित सीट को दुर्भावना से रद्द कर दिया गया। मंत्रियों की भी नियुक्ति में पक्षपाती रवैया साफ नजर आया। कहा, राज्य सरकार इस प्रकार राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की हकमारी कैसे कर सकती है। टाटानगर से पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द चलेगी टाटापुरी वंदे भारत ट्रेन। झारखंड के टाटानगर से पटना के साथ ही टाटापुरी के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो सकता है। वंदे भारत के दो रैक को चक्रधरपुर स्टेशन के पास खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद लोगों में ट्रेन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। लोगों को घोषणा का इंतजार है। इसके अलावा अन्य सारे बिंदुओं की समीक्षा पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा एक साथ कई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इसको लेकर तिथियों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया है कि रेलवे द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत टाटा से डायरेक्ट ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस यहां के लोगों की डिमांड थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में टाटानगर से एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो रांची से हावड़ा के बीच चलती है। इसका बोर्डिंग टाटानगर से है। रेलवे के अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है और कहा है कि अभी बोर्ड के आदेश का इंतजार है। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में फीमेल तेंदुआ की मौत, व्यवस्था पर उठे सवाल। 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी घटना। और मांझी में मौजूद बिरसा मुंडा जैविक उद्यान एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। जैविक उद्यान में एक फीमेल तेंदुआ रानी की मौत हो गई है। चिड़ियाघर के डॉक्टर आप साहू ने मीडिया को बताया है कि रानी ओवर एज हो गई थी। 25 जुलाई को उसने खाना छोड़ दिया था। इसके बाद सलाइन भी चढ़ाया गया था, लेकिन देर रात हार्ट फेल होने की वजह से उसकी
मौत हो गई। डॉक्टर ओपी साहू के मुताबिक शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान चिड़ियाघर के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मीडिया की टीम को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक फीमेल तेंदुआ के मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं जो है कोताही हुई है। आमतौर पर अगर कोई जो है वाइल्ड एनिमल बीमार होता है तो गहनता से उसकी देखरेख होती है, लेकिन मामले में ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब जो है केयरटेकर केज के पास पहुंचा तब फीमेल तेंदुआ रानी जो है मृत पड़ी थी। इस फीमेल तेंदुआ को साल 2017 में लखनऊ से लाया गया था। खास बात यह है कि 24 घंटे के भीतर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में दूसरी घटना घटी है। चिड़ियाघर प्रबंधन की लापरवाही की वजह से संतोष कुमार महतो नाम का जो है केयरटेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती है। 25 जुलाई को एक फीमेल जो हिप्पोपोटामस ने संतोष पर तब हमला बोल दिया जब वह फीमेल जो हिप्पोपोटामस और उसके नवजात को शिफ्ट करने के लिए केज में चले गए थे। एक तरह से देखें तो चिड़ियाघर प्रबंधन की लापरवाही की वजह से केयरटेकर संतोष कुमार महतो बड़ी मुसीबत में फंस गए। उनकी कमर पर जो फीमेल हिप्पोपोटामस ने काट लिया है। जो है शुक्रवार को रांची के मेदांता अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जो है इस चिड़ियाघर में बाघिन के 3 जो है शावकों की मौत हो गई थी। दरअसल जो है बिरसा जैविक उद्यान में स्टाफ की भारी कमी है। जैसे तैसे चिड़ियाघर का संचालन हो रहा है, इसकी वजह से जानवरों की जो है प्रॉपर देखरेख नहीं हो पा रही है। खेत में बिजली तार से फैला करंट, किसान की मौत। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के गगैया गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवा किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्नेहा थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना को लेकर गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान शनिचरवा उरांव के 26 वर्षीय पुत्र रंथू उरांव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रंथू खेत में पटावन को लेकर घर से निकला था। वह खेत पहुंचकर सिंचाई मशीन चलाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान खेत में जो बिजली का तार बिछा हुआ था, जबकि खेत में कीचड़ भी था। इसी दौरान रंथू बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने रंथू को बिजली करंट तार से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया, कहा पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया है। इस आशय का पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को ही जारी किया था। अनुराग गुप्ता अभी सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं। वह एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के डीजी भी हैं। इसी तरह झारखंड डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। जारी पत्र के मुताबिक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी प्रशांत सिंह डीजी वायरलेस बनाए गए हैं। इस मौके पर अनुराग गुप्ता ने जनता के प्रति अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इसी बीच उन्होंने अपराध, विधि व्यवस्था संधारण, आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने एवं जो है पुलिस की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया। धनबाद पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर लगातार धनबाद पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से कई नंबरों को ट्रैक किया गया, जिसमें इसी क्रम में 2 ऐसे नंबर ट्रैक किए गए जिस पर पूर्व से ही मामले दर्ज थे। जिसके बाद अभियान चलाते हुए धनबाद से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 6 पासबुक और 1 चेकबुक, 5 डायरी और 1 कॉपी बरामद किया गया। जामताड़ा में आज होगा आजसू का चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह। राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आजसू पार्टी द्वारा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 27 जुलाई दिन शनिवार को जामताड़ा विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के केंद्रीय महासचिव अजय सिंह के नेतृत्व में दुमका में मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। अमर बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, श्वेत पत्र जारी कर अबुआ आवास योजना की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अबुआ आवास योजना की स्थिति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा है कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान आपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों से वादे किए थे कि 3 कमरों वाला सुविधा युक्त पक्का मकान देंगे। 4 साल बीत जाने के बाद सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत
शुरुआत की है। सरकार इसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही है। आपने 23 जनवरी को खूंटी जिले के तोरपा से इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि यह पहला ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब झारखंड सरकार अपने दम पर अपने राज्य के 20 लाख लोगों को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए 3 कमरों का आवास देने जा रही है। बाद में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े सरकारी समारोह कर और जो प्रचार प्रसार में बताया गया कि 4 साल में 20 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जाहिर है कि राज्य के लाखों लोग की नजरें इस योजना पर टिकी हैं। रामगढ़ के डीसी और डीडीसी को हाईकोर्ट ने किया सौकोज। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रामगढ़ के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से यह पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रंजित साव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सौकोज जारी किया। याचिका में कहा गया है कि पिछले माह रामगढ़ जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा पर हो रही नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी इन पदों पर 1 जुलाई को नियुक्ति कर दी गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है और पूछा है कि क्यों नहीं दोनों के खिलाफ अवमानना का प्रक्रिया शुरू की जाए। लैंड स्कैम आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त को। रांची में जमीन घोटाला मामले में बढ़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कब्जा मामले में आरोपी विनोद कुमार सिंह की अग्रिम जमानत पर पीएमएलए कोर्ट में अब सुनवाई 5 अगस्त को होगी। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। ईडी ने जवाब के लिए समय की मांग की। विनोद कुमार सिंह ने रांची पीएमएलए की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद कुमार सिंह का नाम तब आया जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट एवं बढ़गाई की विवादित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था। सड़क लुटेरों ने बाइक सवार पर किया हमला। नर्सिंग होम से लौट रहा था घर, लूट लिया बाइक और मोबाइल। मेदिनीनगर गढ़वा मुख्य मार्ग पर सड़क लुटेरों ने एक युवक को गोली मार दी। पैर में गोली के बाद युवक सड़क पर गिर गया। फिर लुटेरे उसका मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात चैनपुर थाना क्षेत्र के भिखई मोड़ के पास हुई। जख्मी युवक जो मुजफ्फर अंसारी 27 वर्षीय गढ़वा के जो टेढ़ी हरैया का रहने वाला है, उसका प्राथमिक इलाज एमसीएच में किया गया। शुक्रवार को उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर राहुल अग्रवाल के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जख्मी मुजफ्फर अंसारी एक नर्सिंग होम में काम करता है। उसके पैर में 2 गोली लगी है। मुजफ्फर अंसारी रोज की तरह मेदिनीनगर के नावाटोली में नर्सिंग होम में ड्यूटी खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से गुरुवार की रात 10 बजे के करीब अपने घर गढ़वा की टेढ़ी हरैया जा रहा था। जैसे ही भिखई में पहुंचा, पहले से सड़क पर मौजूद 3 लोगों ने उसे रुकने का इशारा किया। खतरा भांपकर जो मुजफ्फर अंसारी ने बाइक नहीं रोका, उसके भागने पर लुटेरों ने गोली चला दी। लुटेरों ने 3 राउंड फायरिंग किया, जिसमें से 2 गोली मुजफ्फर को लगी। गोली लगने पर मुजफ्फर बाइक सहित कुछ दूर आगे जाकर गिर गया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।